नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या करते हैं? ये चाहते हैं पूरे देश पर इनका कब्जा हो, हर एक राज्य में इनकी सरकार हो। ये लोग डर के मारे मनीष सिसोदिया के घर पर, उनके दफ्तर पर, उनके कई ठिकानों पर सीबीआई के छापे मरवा रहे हैं। और अब मनीष सिसोदिया को ऑफर भी आ गया है, आप भाजपा में आ जाइए, सीबीआई जांच बंद हो जाएगी। आज जब देशवासियों की सुबह सुबह आंख खुली तो उन्होंने देखा मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। एक खुला चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी में जितने तमाम कद्दावर नेता हैं, जेपी नड्डा, तमाम जितने नेता हैं, इन लोगों को लगता है हर एक राज्य में इनकी सरकार होनी चाहिए, तभी ये लोग उस राज्य को लूट पाएंगे। और ये सच भी है, अगर इनके पास पैसे नहीं होते हैं ये लोग महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाते हैं। अगर बिहार के विधायक भी बिकाऊ होते, बिक जाते, तो वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। लेकिन बिहार है, कहते हैं यहाँ पर उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाया जाता है। नरेंद्र मोदी वहाँ से फेल हो गए, अमित शाह वहाँ से फेल हो गए, उन्होंने अब दिल्ली पर अपना हाथ डाला। इन लोगों ने कहा चलो अब दिल्ली में देखते हैं दिल्ली में क्या होता है। प्रदेश अध्यक्ष पहले मनोज तिवारी हुआ करते थे दिल्ली के, उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद आदेश गुप्ता जो निगम पार्षद हैं उनको लाया गया, उनको बीजेपी का दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन वो भी कुछ चमत्कार नहीं कर पा रहे हैं, वही हो रहा है ढांक के तीन पात। अब आप देख लीजिए, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव नहीं हो रहा है, बीजेपी को डर सता रहा है। अगर दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हो जाते हैं तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी और ये लोग नया अपना पैतरा चले। इन्होंने कहा पूरे दिल्ली का एक मेयर होगा। पहले 3 एमसीडी हुआ करती थी, नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी। इन तीनों एमसीडी को इन लोगों ने एक एमसीडी कर दिया, दिल्ली का एक मेयर होगा। और जब इन लोगों ने इंटरनल सर्वे करवाए तो पता चला दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है, वहीं बीजेपी की करारी हार हो रही है। जबकि बीते 15 सालों से तीनों एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, अब कब्जा नहीं है, क्योंकि जो समय सीमा थी वो समय सीमा खत्म हो गई है। हम लोग बात कर रहे थे दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के छापे पड़वाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि जब उनके घर सीबीआई की टीम आई थी, 14 घंटे तक उनके घर की तलाशी ली, उनके दफ्तरों की तलाशी ली। उन्हें क्या मिला? बीवी बच्चों के कपड़े मिले हैं, उनके कपड़े मिले हैं, कॉपी किताब मिला है। इसके अलावा ना तो वहां से सोना चांदी मिला, ना तो पैसा मिला है। ईडी और सीबीआई चाहती है सिसोदिया को फंसाया जाए, किसी भी तरीके से अपने कब्जे में लाया जाए। लेकिन सिसोदिया ने खुलेआम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज कर दिया है। सुन लीजिए मोदी और शाह जी, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, सर कटा लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। बीजेपी में खलबली मची हुई है। बीजेपी के तमाम नेता, तमाम प्रवक्ता, मनोज तिवारी जिन्हें आप रिंकिया के पापा के नाम से जानते हैं, रिंकिया के पापा एक टीवी डिबेट में बैठते हैं, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कहते हैं 100 करोड़ घोटाला है, कभी कहते हैं हजारों करोड़ का घोटाला है, फिर कहते हैं नहीं साहब 8000 करोड़ का घोटाला इसमें होना था, हुआ नहीं है, घोटाला होना था। और इसी के डर के चलते जब भारतीय जनता पार्टी सामने आ गई, सिसोदिया शराब और शिक्षा दोनों विभाग के मंत्री हैं, सिसोदिया को लगा अब ये लोग फंस जाएंगे, इसीलिए जो नई आबकारी नीति आई थी, आबकारी नीति को इन लोगों ने वापस ले लिया। लेकिन दोस्तों, किस तरीके से दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी ये भी कह रही है कि अगर आप लोग ईमानदार जांच होने दीजिए तो सवाल यही खड़ा होता है, जो अपोजिशन के लीडर हैं अखिलेश यादव, मायावती, लालू यादव, ये जो गैर भाजपाई हैं, इन लोगों के दफ्तरों पर, इन लोगों के घरों पर सीबीआई के छापे मारे जाते हैं।
कांग्रेस के तमाम नेताओं के घर पर सीबीआई, ईडी, आईटी के छापे मारे जाते हैं, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर छापे क्यों नहीं मारे जाते? अगर इन लोगों को डर इतना है कि जो शराब नीति है, शराब नीति गलत थी, शराब नीति को सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, गुजरात में अभी कुछ दिनों पहले खबर आई 100 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने की वजह से। गुजरात में तो शराब बंदी है साहब, वहां पर लोग कैसे मर रहे हैं? इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी छापे नहीं मरवाएगी। छापे इसलिए नहीं मरवाएगी क्योंकि वो बीजेपी शासित राज्य है, और जब वहां पर छापे मारी होगी तो बीजेपी का जो काला चिट्ठा है वो सामने आ जाएगा, इसलिए वहां पर छापे मारी नहीं की जाएगी। कुल मिला जुला करके है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक होकर के लगातार मनीष सिसोदिया पर हमलावर हैं। आज एक तस्वीर सामने आई, एक वीडियो सामने आया, उस वीडियो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक फोटो देखिए। इसके जरिए आप समझिए कांग्रेस के तमाम नेता हैं, मनीष सिसोदिया का वो बैनर लगा हुआ है और मनीष उस पर लिखा हुआ है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, लेकिन उनके बैनर पर कालिख पोती जा रही है। मनीष सिसोदिया के चेहरे पर कालिख पोतने का काम कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है, तो कांग्रेस भी बीजेपी के हाँ में हाँ मिला रही है। देखिए जहां जहां पर कांग्रेस सरकार है, राजस्थान में क्या हुआ, एक दलित बच्चे ने मटके से पानी पी लिया, उसकी मार मारकर हत्या कर दी गई, और उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस भी दो आंख करती है, और आर्टिकल 14 का उल्लंघन कांग्रेस के द्वारा भी लगातार किया जा रहा है। सिसोदिया ने ट्वीट किया है, ये भी ट्वीट किया, आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली। अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है आपको, मैं मिल नहीं रहा। अब आप देखिए, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाता सीबीआई के छापेमारी के बाद। वहीं आज तक ने खबर छापी है, आज तक ने लिखा है सिसोदिया के घर 14 घंटे तक चली सीबीआई की छापेमारी, डिप्टी सीएम का फोन लैपटॉप जब्त, एफआईआर भी दर्ज। एफआईआर में पहले आरोपी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बनाए गए हैं। तो कुल मिला जुला करके दोस्तों है, लगातार परेशान किया जा रहा। जैसे ही सीबीआई की छापेमारी खत्म हुई, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया और ये कहा गया मनीष सिसोदिया तुम विदेश नहीं भाग सकते, तुम भारत में रहोगे। मनीष सिसोदिया विदेश कैसे भागेंगे? सोचिए, कितनी बार मनीष सिसोदिया विदेश जाते हैं। विदेश कौन जाता है? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये लोग विदेश भागते हैं, और मोदी सरकार इन पर नोटिस जारी करके, लुकआउट नोटिस जारी इनके खिलाफ मोदी सरकार नहीं करती है, बल्कि इनको भगाने में सरकार ही मदद करती रहती है। मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया है वो बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है। सिसोदिया ने भाजपा को जवाब दिया है, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने नहीं झुकूंगा, मेरे खिलाफ सारे के झूठे हैं, जो करना है कर लो। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है आम आदमी पार्टी को तोड़ करके, क्योंकि दिल्ली सरकार में अगर दूसरे नंबर पर कोई है, दूसरे पायदान पर कोई है तो मनीष सिसोदिया हैं, जो शराब मंत्री भी हैं, आबकारी मंत्री भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं। मनीष सिसोदिया लगातार कहते हैं, खुद दावा करते हैं, आम आदमी पार्टी भी उनके साथ दावा करती है, पूरे दुनिया के सबसे अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनसे बेहतर एजुकेशन मिनिस्टर पूरे भारत ही क्या पूरी दुनिया में नहीं है। और यही जो सच्चाई है, यही भारतीय जनता पार्टी नहीं पचा पा रही है। और जो आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली मॉडल ले जाकर के गुजरात को दिखा रहे हैं, वो मॉडल गुजरात को पसंद आ रहा है। नरेंद्र मोदी को लगता है कहीं अगर यहाँ पर केजरीवाल की जीत हो गई, आम आदमी पार्टी की जीत हो गई, तो मोदी के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप ऐसे समझिए, जो मोदी का विकल्प बनता है, नरेंद्र मोदी उसे खत्म करने की या उसे हटाने की पूरी कोशिश करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को हटाया गया, आपको पता है। नितिन गडकरी को हटाया गया, आपको ये भी पता है। आपको ये भी पता है राजनाथ सिंह, जो कभी गृह मंत्री हुआ करते थे, उनको रक्षा मंत्री बना दिया गया। उनको बोल दिया गया भैया आप अलग जाओ। देखिए, लेकिन वहीं जो सबसे बड़ा नाम इस वक्त उभरता है, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य और प्रधानमंत्री मोदी में एक मीटिंग हुई थी।
उस मीटिंग के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद में केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा सरकार से बड़ा संगठन होता है। समझ रहे हैं क्या है? सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उससे बड़ा संगठन है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए योगी जी आप इस चक्कर में ना रहिएगा, आप मोदी से बड़े हो जाएंगे। और कुछ लोगों का इतना कहना है ये जो मीटिंग हुई है दोनों के बीच में, केशव प्रसाद मौर्य और मोदी के बीच में, ये कहीं ना कहीं बता रही है योगी आदित्यनाथ को गिराने की कोशिश लगातार किया जा रहा है। क्योंकि जो लोग हिंदुत्व की छवि रखते हैं, जो लोग हिंदुत्व पर अपनी आस्था रखते हैं, वे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से अच्छे तो योगी आदित्यनाथ हैं। और योगी आदित्यनाथ को ये भी बात पता है, तो नरेंद्र मोदी को इस बात का अंदाजा है कि अगर उनका कोई ऑप्शन बनेगा योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। और जब योगी आदित्यनाथ बनेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी का वही हाल होगा जो आजकल एल.के. आडवाणी का हाल है। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी वाले सरकार ना तो बना पा रहे हैं, इन बेचारों की जमानत जब्त हो जाती है। पता चलता है कि 70 सीटें हैं तो कभी ये लोग 3 सीट लेकर आते हैं तो कभी 8 सीट लेकर आते हैं। जब इसके पहले चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें पूरे दिल्ली में सिर्फ 3 सीट बीजेपी खाते में आई थी, कांग्रेस 0 हो गई थी। और अब की बार जब चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं और 62 सीटें जो हैं वो केजरीवाल सरकार को मिली है, अरविंद केजरीवाल को मिली है। तो दिल्ली की जनता चाह रही है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहें। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बात रास नहीं आ रही है। इसीलिए मनीष सिसोदिया को तोड़ करके बीजेपी वाले सोच रहे थे सरकार बना लेंगे या कोई नई प्लानिंग करेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार में दूसरा ओहदा मनीष सिसोदिया का है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने साफ कर दिया है वे आम आदमी पार्टी में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी में अब वे जाने वाले नहीं हैं। दोस्तों, पूरे वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।